से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां कमिश्नरेट में बदमाशों के हौसले काफी ज्यादा बुलंद नजर आ रहे हैं। दरअसल बाइक सवार बदमाशों ने दहशत फैलाई। देर रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। जोधपुर पुलिस की रात्रि गश्त की पोल भी यहां पर खुलती हुई नजर आ रही है। करीब 3 दर्जन कार के शीशे तोड़े गए हैं बदमाशों के द्वारा। तस्वीरें कैद हो चुकी हैं, देखिए आप कैसे ईंट पत्थर उठाकर जो भी रोड पर है और कार जो खड़ी है उसके शीशे तोड़े गए हैं। आगे पीछे सारे शीशों को क्षतिग्रस्त किया गया है और बाइक पे बैठे ये बदमाश फिर कार के शीशे तोड़कर फरार भी होता हुआ नजर आया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। महामंदिर थाना के बीजीएस इलाके की पूरी घटना है और जो रात्रि में अगर पुलिस पेट्रोलिंग करती है, गश्त करती है, तो उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये इलाके का ही ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग नजर होती नहीं आ रही है। और अगर पुलिस की पेट्रोलिंग इस जगह पर होती तो शायद बदमाश के हौसले इतने बुलंद नहीं होते। 1-2 गाड़ी नहीं, 3 दर्जन कार के शीशे तोड़े गए हैं बदमाशों के द्वारा। उपचुनाव के बाद आचार संहिता खत्म होते ही भजनलाल कैबिनेट की पहली अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिली। मीटिंग में नए धर्मांतरण विधेयक के प्रस्ताव के साथ साथ भरतपुर बीकानेर में विकास प्राधिकरण की भी मंजूरी दी गई है। और किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है भजनलाल कैबिनेट में, देखिए इस रिपोर्ट में। उपचुनाव की आचार संहिता के बाद शनिवार को पहली बार कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक हुई। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन फैसलों की जानकारी दी। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि बैठक में इतने बड़े फैसले किए गए जिसकी कल्पना राजस्थान के आम आवाम ने नहीं की होगी। राजस्थान के आर्थिक विकास में नए आयाम स्थापित करने वाली अनेकों आर्थिक विकास किए गए। निर्यात कैसे बढ़े, एक जिला एक उत्पादन को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, इसकी नीति बनाई गई। पर्यटन उद्योग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार विकसित किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक में 9 पॉलिसियाँ, जो एक बहुत बड़ी बात है, एक साथ कैबिनेट की मंजूरी मिली है। उनका विजन है कि राजस्थान के उत्थान के लिए और विकसित भारत में विकसित राजस्थान बनाने के उद्देश्य से उन्होंने आज कैबिनेट में पारित की गई। साथ में राज्य वित्त आयोग का गठन, पंचायत राज संस्थाएं एवं नगर पालिकाओं के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन को प्रस्ताव और आयोग के विचाराधीन विषयों का आज मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन किया गया। 7वें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक होगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल द्वारा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नामित करने हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है। राजस्थान के आर्थिक विकास में जो नए आयाम कायम करने वाली 9 नीतियों का मंत्रिमंडल ने जो अनुमोदन किया है, आप उसकी कल्पना करेंगे तो आप लगेगा कि राजस्थान में कितने आर्थिक विकास के लिए, राजस्थान की प्रगति के लिए, राजस्थान को समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाने के लिए काम आएंगे। राजस्थान में निर्यात कैसे बढ़े, इसके लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति बनाई गई। राजस्थान में एक जिला एक उत्पादन में कैसे उत्पादन में अधिक से अधिक जिलों को अपने अपने जिले के उत्पादन में प्रोत्साहन मिले, उसके लिए राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति 2024 बनाई गई। राजस्थान एवीजीसी एक्सआर नीति 2024 बनाई गई। पर्यटन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान के लिहाज से चाहे जयपुर हो, जैसलमेर हो, जोधपुर हो, भरतपुर हो, सीकर हो, ये हमारे जिले पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और पर्यटन में हमको बहुत बड़ा पोटेंशियल मिलने वाला है। हमारा विदेशी मुद्रा मिलती है, इसीलिए राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 बनाई गई। अब एक नजर डालते हैं अहम फैसलों पर। धर्मांतरण विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी।
7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी। भरतपुर, बीकानेर में विकास प्राधिकरण को मंजूरी। यूनानी व आयुर्वेदिक विभाग में आरपीएससी के जरिए होगी भर्तियां। कांस्टेबल भर्ती आरएससी में भी 12वीं पास ही होंगे भर्ती। बजरी एकाधिकार खत्म करने के लिए एमसैंड नीति आई। जीडीपी को 8% तक ले जाने का लक्ष्य। अक्षय ऊर्जा के लिए भी नवीन ऊर्जा नीति को मंजूरी। दलितों की जमीन का कन्वर्जन बहुत कम रेट पर होगा। एक जिला एक उत्पादन नीति 2024 को मंजूरी। सीमा रोड केंद्र सरकार के सहयोग से बनेगी। कैबिनेट ने इसके लिए कांस्टेबल भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। आरएससी कांस्टेबल भर्ती के लिए पहले 10वीं पास की योग्यता थी, इसे बढ़ाकर अब 12वीं पास करने का फैसला किया गया है। हालांकि मेवाड़ भील कोर में भी 12वीं पास योग्यता रहेगी। कैबिनेट की मीटिंग में जिन फैसलों पर मुहर लगी है, इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी बिल लाने वाली है। कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने इसका ऐलान किया है। रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण विरोधी बिल को मिली मंजूरी। लव जिहाद के खिलाफ भी कड़ा कानून। शनिवार को भजनलाल कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए, लेकिन इनमें सबसे अहम है राजस्थान प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल, जिसे कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। इस बिल को सरकार अगले विधानसभा में पेश करेगी, जिसमें सजा का प्रावधान भी है। के बाद आपके सामने एक आता है राजस्थान प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन रिलीजन बिल, जिसको कहते हैं धर्मांतरण कानून। इसके लिए अनेक बार आपसे प्रश्न दे चुका हूं, आप मुझे पूछते हैं कब होगा। आज हमने इस बिल को मंजूरी दी है और आगामी विधानसभा का जब भी सत्र आएगा, इसमें पेश करके इस कानून को हम पास करेंगे। दरअसल भजनलाल सरकार ने धर्म परिवर्तन रोकने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब भजनलाल सरकार सदन में धर्मांतरण विधेयक पेश करेगी। इस विधेयक में 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। इसके साथ ही लव जिहाद रोकने के लिए भी विधेयक में प्रावधान है। जो लोग जिनको जबरन और उनकी अज्ञानता में लोग धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, उन लोगों के लिए ये नीति लाई गई है और अन्य राज्यों के तुलना करके ये नीति लाई गई है कि उनको मजबूरन बिना ज्ञान के, बिना उनको अज्ञानता में लोग धर्म परिवर्तन करा दिए जाते हैं। उसको लेकर एक नीति तैयार की गई, अलग अलग कैटेगरीज वाइज उनके सजा का प्रावधान किया गया। इससे पहले भी प्रदेश में साल 2006 और 2008 में धर्म स्वातंत्र्य बिल 2 बार पास हुआ था, लेकिन तब केंद्र की यूपीए सरकार से इसे मंजूरी नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार में एक बार फिर भजनलाल सरकार बजट सत्र में इस बिल को पेश करेगी। राजस्थान में जिस कानून की बात की जा रही है, उसमें क्या प्रावधान किए गए, किस तरह से राजस्थान में जबरन या प्रलोभन या लालच देकर के किए जाने वाले धर्म परिवर्तनों को रोका जाएगा, सामूहिक रूप से की जाने वाली कोशिशों को भी रोका जाएगा। जो लोग धर्म परिवर्तन के जरिए या फिर इस तरह की शादियां करके आरक्षण जैसी दूसरी चीजों का लाभ लेना चाहते हैं, उनके ऊपर भी यहाँ पर प्रावधान रखे गए हैं। लव जिहाद का यहाँ पर जिक्र किया गया है। सजा और जुर्माने दोनों चीज यहाँ पर रखी गई हैं और जिस तरह से सरकार अभी तैयारी कर रही है, इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। वहां पर फिर जो है राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल के पास से फिर राष्ट्रपति के पास ये चीज जाएगी। उसके बाद में इसके लागू होने की स्थिति एक तरह से स्पष्ट हो पाएगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। भजनलाल कैबिनेट की राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल को कैबिनेट मंजूरी दी गई है, जिसमें प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन और प्रलोभन के जरिए धर्म परिवर्तन को रोका जाएगा।
इस कानून को अगले विधानसभा सत्र में सदन में पेश किया जाएगा, जिसको लेकर मंत्री जोगाराम पटेल ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है उन्होंने। तो कैबिनेट बैठक में अहम फैसलों को मंजूरी मिली है। धर्म परिवर्तन पर कानून को मंजूरी मिली है। जोगाराम पटेल ने क्या कुछ बोला है वो आपको सुनाते हैं। राजस्थान के अंदर धर्म परिवर्तन को लेकर के बड़ी खबर है। एक बड़ा कानून यहाँ पर लाया गया है। मंत्री जोगाराम पटेल हमारे साथ में मौजूद हैं, खुद कानून मंत्री भी हैं और कैबिनेट के अंदर इसको एक तरह से मंजूरी मिल गई है और ये चीज़ अब विधानसभा में जाएगी। क्या इसका नाम है, क्यों इसकी ज़रूरत हुई? जबरदस्त धर्म परिवर्तन कानून को आवश्यकता इसीलिए पैदा हुई कि राजस्थान में अनेक क्षेत्रों में बार बार शिकायतें आ रही थी, मुकदमे दर्ज हो रहे थे, सामाजिक वैमनस्य पैदा हो रहा था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ रही थी। इसलिए प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्सन बिल 1924 लाया गया और इससे जो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं ऐसे व्यक्ति समूह, उनको रोकने के लिए सख्त प्रावधान भी बनाए गए हैं और साथ ही साथ अगर कोई रिपीट करता है तो डबल सजा के प्रावधान भी किए गए हैं। आर्थिक जुर्माना का भी है और सजा का भी है। सजा कितने से कितने तक की और एक से पहली बार अगर कोई करवाता है तो कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष, और समूह के रूप में करवाता है तो कम से कम 2 वर्ष अधिकतम 7 वर्ष, और कोई रिपीट करता है और कोई करता है तो उसे डबल सजा के प्रावधान किए गए। मतलब जुर्माना और सजा दोनों होगी? दोनों। वो कितने तक का है जुर्माना? मैक्सिमम कम से कम 3 वर्ष, अधिक से अधिक 10 वर्ष। और क्यों ये बता रहे हैं कि पिछले लंबे टाइम से इस तरह के मामले बढ़ गए थे राजस्थान में धर्म परिवर्तन? धर्म परिवर्तन की बहुत अधिक शिकायतें आ रही थी, मुकदमे दर्ज हो रहे थे, सामाजिक वैमनस्य पैदा हो रहा था और अनेक लोग ये शिकायतें कर रही थी कि ज़बरदस्ती एक अनपढ़ जो मेरा भाई बहन है, आर्थिक रूप से कमज़ोर कोई भाई बहन है और आदिवासी एरिया में रहता है, उसको मिशनरी के रूप में कोई कर करके उसको झूठे शब्द बता करके आर्थिक दृष्टि से उसको कमजोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके, उनकी अनपढ़ता या बलमानसता का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके अपनी उसकी इच्छा के विरुद्ध, इच्छा मतलब उसको पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए वो हम कहते हैं उसी इच्छा के विरुद्ध धर्म परिवर्तन करा दो, उसको रोकने की आवश्यकता हुई। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है। इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो जानकारी के मुताबिक या खुद की इच्छा से अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है उसका प्रावधान भी है, लेकिन उसमें 60 दिन पहले सूचना देनी है। देखिए, अगर स्वेच्छा से कोई नागरिक अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसको अधिकार है, उसको रोकने के लिए कानून नहीं है। उसकी प्रक्रिया बताई गई है कि वह 60 दिन पहले संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को वो एप्लीकेशन लगा दे कि मैं अपना धर्म अमुक धर्म से अमुक धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ। जिला मजिस्ट्रेट उसकी इच्छा की जांच कर लेगा और सही पाएगा वो अपनी मर्जी से कर रहा है तो अलाउ होगा, धर्म परिवर्तन हो जाएगा, कोई गुनाह नहीं होगा। पशुधन परिचर भर्ती परीक्षा आज से लगातार 3 दिन तक होगी। इस दौरान रोजाना 2 पारियों के हिसाब से 6 पारियों में परीक्षा आयोजित होगी। अजमेर से ये बड़ी खबर है, जहां पर परीक्षा में पहली पारी का समय 9 से दोपहर 12 बजे तक का बताया गया है। दूसरी पारी का समय 2.5 घंटे के बाद यानी कि 2:30 से शाम 5:30 बजे तक होगी। इसमें अभ्यर्थियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा शुरू होने से पहले उनको 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना होगा। 1 घंटे बाद के बाद उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी, परीक्षा केंद्र के गेट बंद हो जाएंगे और उसके बाद उन्हें नो एंट्री है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नकल जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए केंद्रों के प्रवेश द्वार पर पुलिस और अन्य कार्मिकों ने प्रत्येक अभ्यर्थी की पहचान मिलान कर वीडियोग्राफी के बाद ही प्रवेश दिया है। और जो इस तरह सिक्योरिटी लगाई गई है उसी तरह से आगे 3 दिन तक ये परीक्षा आयोजित होगी। सेम ऐसे ही सिक्योरिटी के बंदोबस्त वहां पर हैं। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राज्य के। जयपुर देखिए, श्री गंगानगर, अजमेर, डूंगरपुर, झुंझुनू और दौसा, जहां 6 पारियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। सुबह 9 बजे से परीक्षा शुरू हो गई है। बच्चे अभ्यर्थी अपने अपने सेंटर्स पर, जहां उनका सेंटर पड़ा है वहां पहुंचे हुए हैं। सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त वहां पे किए गए हैं। मिलान किया गया है, जो आईडी प्रूफ है और एडमिट कार्ड उसके बाद इन्हें एंट्री मिली है। 1 घंटे पहले आपको अपने सेंटर्स पे पहुंचना होगा ताकि सिक्योरिटी चेक इन होने के बाद आप परीक्षा केंद्र में पहुंच पाएं और
पेपर दे पाए। चलिए आगे बढ़ते हुए खबरों में झुंझुनू से खबर बताते चले, जहां चुड़ावा कस्बे की पिलानी रोड पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक कार को रुकवाकर उसमें बैठे युवक से मारपीट की गई। चुड़ावा पिलानी मार्ग पर कुछ लोग अचानक से कार के आगे आए और कार को रुकवाकर युवक से मारपीट की। मारपीट की घटना एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। युवक से मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। अचानक हुए इस घटनाक्रम से रोड पर लोगों की काफी भीड़ भी जमा हो गई। सूत्रों के अनुसार प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। चुड़ावा पुलिस ने मामले में 2 युवकों को हिरासत में भी लिया है। और चलिए अब बात कोटा से बड़ी खबर की, जहां 8 लेन एक्सप्रेसवे की टनल में बड़ा हादसा देखने को मिला। निर्माण कार्य के दौरान 4 लोग मलबे में दबे। हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मोडक थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो 8 लेन एक्सप्रेसवे की टनल में ये भीषण हादसा, जहां पर आप देखिए कि एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हुई है। निर्माण कार्य के दौरान 4 लोग मलबे में दब गए, जिसमें एक की मौत बताई जा रही है, 3 लोग घायल बताए। मोडक थाना पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। 8 लेन एक्सप्रेसवे की टनल में यह बड़ा हादसा हुआ, जहां निर्माण कार्य चल रहा था। उस दौरान मलबे में 4 लोग, अब ये 4 मजदूर थे, कौन थे ये फिलहाल बताना जरूरी है, लेकिन जिस तरह क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा था तो वहां पर लोग जो काम कर रहे होंगे वही मलबे के अंदर दबे होंगे। टनल में ये निर्माण कार्य चल रहा था। 8 लेन एक्सप्रेसवे की हम बात बता रहे हैं, जहां निर्माण कार्य के दौरान मलबे में 4 लोग दब गए। इसमें दुखद की बात यह है कि एक व्यक्ति की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों को बताया जा रहा है जिनकी जो अवस्था है जो वो घायल है। हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मोडक थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ओम प्रकाश खबर पर जुड़े हैं। ओम प्रकाश, क्या है ये बड़ा हादसा, क्या कुछ जानकारी? देखिए, 8 लेन एक्सप्रेसवे पे टनल का निर्माण जो कार्य चल रहा था, वहां ये बड़ा हादसा हुआ। निर्माण कार्य के दौरान जो ऊपर से मिट्टी का जो मलबा था वो ऊपर मजदूरों के ऊपर गिर गया था और ये सभी 4 लोग जो है ये मजदूर है और उत्तराखंड के हैं। और इसमें एक शमशेर सिंह नामक एक जो मजदूर है उसकी इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। उनके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखाया गया है। मोडक थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और भारी भरकम ये मलबा था जो संभवत ये स्थिति को भाप नहीं पाए और जब नीचे खड़े थे तो ये मलबा उनके ऊपर गिरने से ये सभी लोग दब गए थे। हालांकि स्थानीय लोग जो आसपास दूसरे मजदूर थे उन्होंने उनको बाहर निकाला। पुलिस मौके पे पहुंची, उससे पहले उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन ये इस दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है जो उत्तराखंड का निवासी था। जबकि ठीक है ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। तो 8 लेन एक्सप्रेसवे की टनल में बड़ा हादसा, निर्माण कार्य के दौरान मलबे में 4 लोग दबे, एक की दर्दनाक मौत, 3 लोग घायल। रुकते